गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रेशियो एनालिसिस की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है, फिक्स एसेट्स टू प्रॉपर्टी रेशियो दे रखा है, इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है। ठीक है, इससे इन्होंने बोल दिया देयर इज नो डेट्स, हमसे पूछा प्रोप्राइटर फंड्स, फिक्स एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट रेशियोज। ठीक है, चलिए तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। तो इससे हमारे टर्नओवर तो निकल ही आएगा। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल आपकी है 12 लाख की। ठीक है जी, एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ये है 5 टाइम। ये होता है सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 5। तो सेल कितनी आ गई? 5 इंटू वर्किंग कैपिटल, 5 इंटू 12 लाख, ये हो गया हमारा 60 लाख रुपए। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल निकल आई हमारी। चलिए अब इससे सेल निकल आई। गिवन है क्या गिवन है? देखिए, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड इज 0.75। गिवन है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, ये हमारा 0.75 है। इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी? 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। अब जरा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर करें तो बैलेंस शीट में क्या होती है? नेटवर्थ प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और ये क्या है? प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये अपना ऑलरेडी फॉर्मूला निकल आया है। तो इसका मतलब है प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड प्लस 12 लाख। इससे हमारा प्रोप्राइटरी फंड निकल आएगा कितना? 48 लाख। और जब प्रोप्राइटरी फंड निकल आया तो हमारा इसी से फिर फिक्स्ड एसेट निकल आएंगी 0.75 प्रोप्राइटरी फंड 36 लाख। डन। चलिए अब गिवन है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमारा कितना है? 15% है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड ये 15% है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा इससे 15% इंटू 48 लाख, ये आ जाएगा 7,20,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, ये आ गया आपका 12%। ठीक है जी फ्रेंड्स, निकल आई आपकी कैलकुलेशंस। थैंक यू वेरी मच।